नानक राम का भक्त नानक राम के पास जाकर बोलते हैं कि व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का असली मोल क्या है। नानक राम उसके हाथ में एक मोती पकड़ाते हैं और बोलते हैं बाहर जाकर बाजार में इसका दाम पता करके आ। वो बाहर जाते हैं, उन्हें एक कॉबलर दिखता है, एक मोची वाला दिखता है। वो उनसे पूछते हैं मोती खरीदोगे क्या? तो बोलते हैं मेरे पास क्या पैसे इस मोती को खरीदने के, ये 10 जोड़ी जूते ले जा और ये मोती मुझे दे जा। वो बोलते हैं मेरे महाराज ने केवल इसका मोल पता करने को कहा था। वो आगे जाते हैं एक वेजिटेबल सेलर के पास, वो उसे बोलते हैं भैया ये मोती खरीदोगे क्या? वेजिटेबल सेलर बोलता है मेरी क्या हैसियत इस मोती को खरीदने की, ये 10 बोरी अनाज ले जा और ये मोती मुझे दे जा। वो आगे एक सोनार के पास जाते हैं, उसे ये मोती दिखाते हैं तो वो सोनार उसे 50 लाख में खरीदने को तैयार हो जाता है। और वो अंत में जब एक डायमंड मर्चेंट के पास जाते हैं, वो जैसे ही मोती दिखाते हैं, वो डायमंड मर्चेंट उसे मखमल के कपड़े में रखते हैं और उस भक्त को वापस देके बोलते हैं कि ये तू जिससे भी लेकर आया है उसको जाकर वापस दे दे और कह देना ये मोती खरीदा नहीं जा सकता। वो बोलते हैं इसका कोई तो मोल होगा। तो वो डायमंड मर्चेंट बोलते हैं कि अगर तू इसका मोल जानना चाहता है तो बस इतना समझ ले, सारी कायनात भी अगर बिक जाए तो उसकी ये हैसियत नहीं कि इस मोती को खरीद सके। नानक राम का ये भक्त नानक राम के पास जाकर ये पूरी घटना बताते हैं और नानक राम बोलते हैं तू जीवन का असली मोल पता करने चला था, यही है जीवन का असली मोल और तू है इस जीवन के असली मोल को तय करने वाला। तू चाहे तो इसे 10 जोड़ी जूतों के दाम पर बेच दे, या तू चाहे तो इसे इतना अनमोल बना दे कि सारी कायनात भी तेरे सामने झुक जाए तो तुझे खरीद ना सके। एंड दैट इज व्हाई वी आर द ओनली वन हु कैन क्रिएट ट्रू वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू सो मच।